असाधक का व्यवहार स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। जब भी उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा होता है तो वो आपसे इतना मधुर, इतना विनम्र व्यवहार करेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यद्यपि उसकी पूरी की पूरी जो विनम्रता होती है वो स्वार्थ के वशीभूत होती है, अपने प्रयोजन के वशीभूत होती है। जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध होता है उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वह स्वार्थ किसी रूप में हो सकता है, धन का हो सकता है, पद का हो सकता है, यश कीर्ति वैभव का हो सकता है, उसके फॉलोअर के रूप में हो सकता है, उसकी राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप उसके लिए एक भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, या और भी कई धन आदि विषय हो सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन का विषय हो सकते हैं। विषय कोई भी हो, जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। फिर वो आपकी उपेक्षा करने लगता है और कई बार दुर्व्यवहार कर देता है, और यदि आप उसका प्रतिकार करते हैं तो फिर आपके ऊपर वह आघात कर सकता है, आरोप प्रत्यारोप लांछन लगा सकता है। वह अपने शुद्ध स्वरूप, जो निकृष्ट उसका स्वरूप होता है, उसका प्रदर्शन करने लगता है। वह इतना गिर जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो साधक होते हैं वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में आपका उत्साह वर्धन करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं। और यदि कोई बात उन्हें पसंद नहीं आ रही है तो यदि वो आपका प्रतिकार भी कर रहे हैं, आपको डांट भी रहे हैं, तो उसमें उनकी करुणा होती है, उसमें उनका प्रेम होता है, उनकी दया होती है, आपकी उत्थान की भावना होती है। जबकि जो असाधक होता है वह किसी न किसी रूप में आपको नीचा दिखाना चाहता है ताकि आपका मनोबल टूटे और आप जीवन पथ पे अपने आत्म उन्नति की प्रक्रिया में, आत्म कल्याण की प्रक्रिया में, आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया में आगे न बढ़ पाए और निरंतर उसके पिछलग्गू बने रहें और उसके अहंकार की पूर्ति का माध्यम बने रहें।